नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अंबिकापुर में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के घर पर आईटी का छापा, दस्तावेज खंगाल रहे अधिकारी, पूर्व मंत्री के समर्थक में मचा हड़कंप। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, नए डॉक्टरों की भर्ती जल्द कराने का दिया आश्वासन। नारायणपुर में कलेक्टर विपिन मांझी ने कई कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश, कई विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। कोंडागांव कलेक्टर और एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक, लोकसभा निर्वाचन 2024 के सुरक्षा समन्वय पर हुई बैठक में कई अधिकारी रहे मौजूद। कोंडागांव में कलेक्टर ने शासकीय संस्थाओं का किया निरीक्षण, आश्रय और आंगनवाड़ी में पाई गई अनियमितता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित करने के दिए निर्देश। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई हाई लेवल मीटिंग में सरकार ने नक्सल मोर्चे को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बैठक में यह तय हुआ कि सुरक्षा कैंप के आसपास लोगों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि पिछली सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ी और उन्होंने ये भी कहा कि वे मजबूती से लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ेंगे। नक्सलवाद खत्म होगा, नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज हो रहा, लगातार फोर्स आ रहे हैं, कैंप स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है। हमारे जवानों के ऊपर नक्सलियों का अचानक हमला हुआ, गोलीबारी हुई और हमारे जवान भी मजबूती के साथ उनके साथ लड़ाई लड़े। फिर भी हमारे 3 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 14 जवान घायल हुए, जिसमें से जो ज्यादा इंजर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा, उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे, उनसे मुलाकात किए। हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। खबर रायपुर से है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल दिल्ली, बंगाल और बिहार दौरे से लौटे हैं। राहुल गांधी की यात्रा पर पूर्व सीएम ने कहा कि हर जगह गजब का उत्साह दिख रहा और कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन के इस्तीफे पर कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार डरा धमकाकर स्थिर सरकार को अस्थिर करने में लगी है, बिना विपक्ष के देश चलाना चाहती है। बीजेपी विपक्ष के नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है। जनता के लिए लोकसभा चुनाव अलार्म है। और वहीं छत्तीसगढ़ में आईटी छापा कर पर यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार को अपराध या फिर अपराधियों से मतलब नहीं है, कांग्रेस से मतलब है। अपने सभी साथियों के साथ में केंद्रीय एजेंसियों से लड़ेंगे और साथ ही यह भी कहा कि नक्सल हमले पर कहा कि कांग्रेस की सरकार में कभी पुलिस कैंप पर हमला नहीं हुआ था। बीजेपी की सरकार बनते ही नक्सली वारदातें बढ़ रही हैं। नक्सल अध्यक्ष खड़गे जी ने बात कही है, वो अनुभवी राजनेता हैं और उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा कि 2024 में चुनाव है, अंतिम चुनाव हो सकता है। ये जनता के लिए अलार्मिंग है। जिस प्रकार से चुनी हुई सरकार को फर्जी केस में फंसा कर कभी चाहे विपक्ष के जितने नेता हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये प्रजातंत्र की हत्या कोशिश है और बिना विपक्ष के ये लोग देश चलाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि तानाशाही रवैया। इधर आईटी भी सक्रिय हो गई छत्तीसगढ़ में एक बार फिर। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के
घर पे जो है छापे मारे गए ये जो FIR हुआ था AW में, संकेत था कि आवश्यकता आपको मिल गई है, आप एक एक करके और आप बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उसमें इतने सारे लोगों को नाम लिखा, आखिर में लिखते हैं अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता। इसको आरोपी से मतलब नहीं है, अपराध से मतलब नहीं है, उसे कांग्रेस से मतलब है। अंबिकापुर में इनकम टैक्स की टीम ने राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के निवास पर रेड करी है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स की टीम अंबिकापुर निवास सहित अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और आपको बताते चले कि 10 से भी अधिक अधिकारी कर्मचारियों ने उनके घर पर दस्तक भी दी है और घर के अंदर वे दस्तावेजों की जांच भी कर रहे हैं और पूर्व मंत्री के बंगले पर छापे से उनके समर्थकों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अमरजीत भगत के खिलाफ ईडी की टीम ने कोयला घोटाले में 13 दिन पहले FIR दर्ज की थी। इसके बाद में आपको बता दें कि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि पूर्व मंत्री के घर पर ईडी या फिर IT की टीम कभी भी छापा मार सकती है। अंबिकापुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय के मातृ शिशु स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया है और साथ ही मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने सालों से लंबित MRI मशीन की स्थापना और खाली पड़े पदों पर नए डॉक्टरों की भर्ती जल्द करने का आश्वासन दिया है और साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी सीधे बात कर चिकित्सालय में मिल रही कई सुविधाओं पर फीडबैक भी लिया है। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय के मातृ शिशु स्वास्थ्य भवन का निरीक्षण किया और मेडिकल कॉलेज में अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक भी की है। आपको बताते चले कि MRI मशीन की स्थापना और खाली पड़े पदों पर नए डॉक्टरों की भर्ती जल्द देने का आश्वासन भी किया है और साथ ही उन्होंने महिलाओं से सीधे बात कर स्वास्थ्य सुविधाओं का पर जो है वो फीडबैक भी लिया कि उन्हें पूरी सुविधाएं मिल रही हैं या फिर नहीं। मैं आया था निरीक्षण करने और कुछ काम बता गया था, कुछ हॉस्पिटल मैनेजमेंट की और मेडिकल कॉलेज की मांग भी थी। उन सबको इस हद तक पूरा हुआ है ऐसा देखकर, और क्योंकि ऐसा ना लगे कि अपन एक बार आए हैं तो एक साल ना आए, इसलिए रिपीट भी मैंने किया कि ऐसा नहीं है कि हम एक बार आए हैं तो एक साल बाद आएंगे, कभी भी आ सकते हैं, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और जो हमारे स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, नर्सेस हैं, सफाई वर्कर हैं, सारे लोगों का भी। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर मेयर इन काउंसिल को आपको बता दें कि बैठक बुधवार को नगर निगम स्थित महापौर कक्ष में हुई है। बैठक की अध्यक्षता महापौर डॉक्टर अजय तिर्की ने की और बैठक में 25 एजेंडों पर चर्चा की गई। इसमें से सबसे अहम मुद्दे गंगापुर स्थित अंग्रेजी शराब दुकान को अनुस्थापित करने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया और MIC सदस्यों ने गंगापुर अंग्रेजी शराब दुकान को प्रतीक्षा बस स्टैंड में शिफ्ट करने की मांग रखी है। MIC की बैठक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और सुगत सहारा पेंशन योजना के मुद्दे पर चर्चा की गई है। इसमें भी पाया गया कि पेंशन संबंधी एक भी मामले पेंडिंग नहीं है। सर्वे सूची के नाम आने पर पात्रता तय की जाती है और वहीं नगर निगम में रिक्त सहायक अभियंता के पद पर विभागीय पदोन्नति को लेकर भी चर्चा की गई है। नारायणपुर कलेक्टर विपिन मांझी ने कलेक्टर परिसर में स्थित कई कार्यालयों को निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने स्टेनो कार्यालय, कलेक्टर कोर्ट, अपर कलेक्टर कक्ष और डिप्टी कलेक्टर कक्ष और कलेक्ट्रेट स्टाफ समेत आपको बता दें कि कई कार्यालयों का निरीक्षण किया। वहीं कलेक्टर मांझी ने कई शाखाओं का निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए और निरीक्षण के दौरान SDM प्रदीप कुमार वैद्य और डिप्टी कलेक्टर सुमित बघेल, जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र झा सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। नारायणपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र अबूझमांड में आपको बता दें कि लगे यहां पर 5 ग्रामों के 8 पारा के 195 घरों में
आजादी के कई सालों बाद में बिजली पहुंचाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल नारायणपुर संभाग के कार्यपालन अभियंता हिलोन कुमार ध्रुव ने भी बताया कि जिला निर्माण समिति नारायणपुर की तरफ से एक एक ट्रांसफार्मर लगाकर हर घर को बिजली से रोशन किया है। वहीं ग्रामीणों ने भी चर्चा करने पर बताया कि गांव में बिजली आने पर बच्चे रात में भी पढ़ाई कर सकेंगे, साथ ही पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक आयोजन में बिजली का उपयोग किया जा सकेगा। वहीं कार्यपालन अभियंता ने भी विद्युत विभाग में पदस्थ सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं को निर्देशित करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही स्थल पर पहुंचकर बिजली संबंधित समस्याओं का तुरंत निराकरण करें। जिला नारायणपुर के ग्राम खटका गांव में आपको बता दें कि नशा मुक्त समाज के लिए 5 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन 30 जनवरी को किया गया और इसी अनुक्रम में समाज कल्याण विभाग की तरफ से नशा मुक्ति संकल्प और शपथ दिवस मनाया गया। आपको बताते चले कि मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर टी.आर. कुंवर के निर्देश पर जिला तंबाकू नियंत्रण इकाई की नोडल अधिकारी डॉक्टर अखिलेश्वरी ठाकुर ने कार्यक्रम में सहभागिता निभाई और वहीं नोडल अधिकारी ने तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों और जिला चिकित्सकों में भी संचालित नशा मुक्ति केंद्र की जानकारी देते हुए कहा गया कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वेद माता गायत्री के आशीर्वाद से हमें तंबाकू छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी राजेंद्र कुमार झा को अर्धवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर शिक्षा विभाग की ओर से भावभीनी विदाई दी गई है और आपको बता दें कि राजेंद्र कुमार झा जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2024 तक नारायणपुर में पदस्थ रहे। वहीं शिक्षा विभाग की ओर से उन्हें सेवानिवृत्त होने पर शॉल, त्रिफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर विदाई दी गई। इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी रविकांत धुर्वे, परिवहन अधिकारी अनिल गाडगे समेत कई विभागीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कोंडागांव शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था केशकाल में आपको बता दें कि बुधवार को अग्निवीर भर्ती मार्गदर्शन कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में जिला रोजगार अधिकारी पवन नेताम और कैरियर काउंसलर रवि शर्मा के द्वारा अग्निवीर सेवा भर्ती 2024 के संबंध में जानकारी देते हुए भर्ती में सफल होने के लिए तैयारियों के लिए मार्गदर्शन किया गया है। युवाओं ने प्रशिक्षण में चढ़-बढ़कर हिस्सा भी लेते हुए अपनी जिज्ञासाओं का निराकरण विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त किया है। साथ ही आपको बताते चले कि इस अवसर पर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केशकाल के प्रशिक्षण अधिकारी एसपी उपाध्याय और साथ ही प्रशिक्षण अधीक्षक डी.आर. दिवांगन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कोंडागांव कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी कुणाल दुदावत और पुलिस अधीक्षक वाई अक्षय कुमार ने आपको बता दें कि बुधवार को ओडिशा राज्य के सीमावर्ती जिले नवरंगपुर और अन्य सीमावर्ती जिलों कांकेर और नारायणपुर बस्तर में लोकसभा निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में सुरक्षा समन्वय हेतु जिला कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक का आयोजन किया है। और आपको बताते चले कि इस बैठक में सभी जिलों के अधिकारियों से लोकसभा निर्वाचन के दौरान सीमा पर गतिविधियों के संबंध में कार्यवाही के लिए भी चर्चा की गई है। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी जिलों को अपनी सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित कर और निर्वाचन को प्रभावित करने वाली सामग्रियों के परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सूचनाओं के आदान प्रदान सहित अनावश्यक समन्वय व्यवस्थाओं के लिए चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में धान के अवैध परिवहन को रोकने और अंतर्राज्यीय और अंतर जिला सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित किए गए और नवरंगपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सीमा पर पूर्ण सहयोग और अवैध सामग्रियों के परिवहन पर पूर्ण नियंत्रण कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सभी जिलों के अधिकारियों के साथ में हिस्ट्री शीटर, जिला बदर और आदतन बदमाशों को सूची और सूचनाएं साझा करने के साथ ही
प्रभावी नियंत्रण पर भी चर्चा की गई और इस अवसर पर एसडीएम चित्रकांत चार्ली ठाकुर, पुलिस अधीक्षक डीआर पोर्ते और उप जिला निर्वाचन अधिकारी सीमा ठाकुर, संयुक्त कलेक्टर मनोज केसैया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। खबर कोंडागांव से है, जहां पर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बुधवार 31 जनवरी को फरसगांव विकासखंड में कई शासकीय संस्थाओं के विकास कार्यों का निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कोसागांव स्थित आश्रम और आंगनबाड़ी में पाई गई अनियमितता पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। आश्रम के अधीक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निलंबित करने का निर्देश भी दिया। कलेक्टर दुदावत ने आश्रम में निरीक्षण के दौरान बच्चे के शैक्षणिक स्तर की जांच की, साथ ही भोजन के मेन्यू पर प्रदर्शन करने का और मेन्यू के अनुसार ही भोजन तैयार करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने यहां पर खराब विद्युत उपकरण और बंद पड़े वाटर कूलर को तत्काल मरम्मत करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही खिड़कियों में जाली लगवाने और बच्चों के उपयोग के लिए मच्छरदानी प्रदान करने का निर्देश भी दिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि नए गद्दों के स्थान पर भी पुराने गद्दों के उपयोग करते हुए पाए जाने पर नाराजगी जाहिर की। बच्चों के बीच में खेल सामग्री का वितरण करने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने यहां पर जर्जर प्राथमिक शाला भवन की मरम्मत के लिए प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। आंगनबाड़ी केंद्र में निरीक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं को निलंबित करने का निर्देश दिया गया है। कोंडागांव कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बुधवार 31 जनवरी को बोरगांव स्थित धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान धान बेचने आए किसान सोमारू से बातचीत की गई। सोमारू ने इस दौरान बताया कि उन्हें वन अधिकार पत्र मिला है और वे पहली बार धान बेचने आए हैं। कलेक्टर ने इस पर प्रसन्नता भी जाहिर की और सोमारू से धान बेचने के दौरान उनके अनुभवों को भी जाना। सोमारू ने यह भी कहा कि वे पहली बार धान बेचने आए हैं और यहां पर आसानी से खरीदी का कार्य होने से वे काफी खुश भी हैं। कलेक्टर ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि वे धान का जो है वो सत्यापन भलीभांति करें। इसके साथ ही धान की गुणवत्ता की जांच की जाए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर चित्रकांत चार्ली ठाकुर, अनुविभागीय दंडाधिकारी कावेरी, मरकाम सहकारी समितियों के सहायक पंजीकृत केएल उएक और साथ ही आपको बता दें कि अधिकारीगण उपस्थित रहे। खबर अंबिकापुर से है, जहां पर आयकर विभाग के छापे की कार्रवाई के बीच में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत जो हैं वो बाहर निकलकर मीडिया से मुखातिब हुए हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि परेशान होने के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम लोकसभा चुनाव के दावेदारों में है, इसलिए मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साथ ही यह भी कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी यहां पर होने वाली है और इसे भी विफल करने की कोशिश की जा रही। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव और साथ ही कोरबा में कई बड़े व्यापारी और बिल्डर्स के ठिकानों पर आईटी की टीम पहुंची है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आईटी के 200 से ज्यादा अधिकारी उपस्थित हैं, जिनमें से कई व्यापारियों के ठिकानों पर आईटी की टीम ने छापेमारी की है। खबर सरायपाली से है, जहां पर नकली नोटों के लाखों के जखीरे के साथ में सरायपाली पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर सरायपाली पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाकर नकली नोट से भरा पिकअप वाहन को भी जब्त किया और साथ ही आपको बताते चले कि साड़ी के आड़ में छुपाकर तकरीबन 4 करोड़ रुपए की नकली नोटों को पिकअप वाहन में भरकर सारंगगढ़ से रायपुर की ओर ले जाया गया था। इस मामले में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सागर के मकरोनिया से सीएमओ की तरफ से अवैध कब्जे का एक मामला सामने आया, जहां पर मकरोनिया की दीनदयाल नगर के रहने वाले आपको बता दें कि सीएमओ के द्वारा अवैध कब्जे को हटाने की मांग की गई। दीनदयाल नगर में नगर पालिका के द्वारा पानी की टंकी और बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क भी बनाया गया था। वहीं मकरोनिया की नगर पालिका की सीएमओ रीता कैलासिया और उनके पति ने आपको बता दें कि पानी की टंकी के नीचे स्वयं का मकान बनाकर उस पर कब्जा कर लिया था।
शासकीय जमीन पर चारों तरफ जालियों से बंद कर गेट लगा दिया गया, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने अवैध कब्जे को हटाने की मांग विधायक प्रदीप लारिया से की थी। साथ ही आपको बता दें कि रहवासियों का भी कहना है कि अगर सीएमओ द्वारा अवैध कब्जा नहीं हटाया गया तो इस मामले की शिकायत सागर कलेक्टर दीपक आर्य को करेंगे। पहले गेट पे ताला लगा दिया है जी। हम लोग को आने जाने में असुविधा होती है, उसका भी ध्यान नहीं रखा, कवर्ड कर लिया, फूल नहीं तोड़ पाते हैं। इस संबंध में शिकायत नहीं कलेक्टर नहीं, शिकायत नहीं करी, हम लोग देख रहे थे, लेकिन आज कवर करने आए तो हम लोग सब इकट्ठे हुए। यहाँ MIG 2 126 में मेरा रेसिडेंस है और यहाँ पर इसके सामने जो ये पार्क है देवकृपा पार्क, यहाँ पर जो ये रीना कलासिया CMO है नगर पालिका मकरोनिया की, ये यहाँ पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। यहाँ पर पार्क में बच्चे खेलते हैं, बूढ़े शाम को बैठते हैं, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जब मना किया तब इसके बाद यहाँ से वो लोग अपने एंगल वगैरह लेके गए हैं। यहाँ पे ये कर रहे हैं और हम लोगों को कोई रिस्पांस नहीं दे रही हैं, हम लोगों से कोई बात ही नहीं कर रही हैं। हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठे हुए तो कोई बात ही नहीं कर रही हूँ। वालों का हो, बच्चों का है, बड़ों का, बूढ़ों का है, शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होता है सबके लिए ये पार्क है, लेकिन यहाँ अवैध कब्जा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? नगर पालिका, ये यहाँ साहब रहते जो। कौन साहब रहते मैडम? CMO। आज क्या घटना हुई मैडम? आज ये गड्ढा कर रहे हैं यहाँ पर, पूरा 6 कर रहे हैं। सिंगरौली जिले के मोरवा थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार और उनकी टीम आपको बता दें की बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लगे 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। उनके पास से लाखों का गांजा बरामद किया गया और मिली जानकारी के अनुसार ये दोनों आरोपी अवैध तौर पर गांजे की खेप मंगवाकर चित्रंगी क्षेत्र में बेचा करते थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। जैसा कि लगातार मतलब सूचनाएं मिलती रहती थी कि उसी सूचना के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना प्रभारी मोरवा और STP मोरवा के द्वारा इसे कार्रवाई की गई। जानकारी लगी थी कि मिरौली जैन रोड पर कुछ गांजे की तस्करी के उद्देश्य से कुछ एक स्कॉर्पियो में कुछ गांजा जा रहा है, उस पर से थाना प्रभारी के द्वारा उसको घेराबंदी करके पकड़ा गया और उसकी वाहन की तलाशी कर उसमें से 12 पैकेट लगभग 12 किलोग्राम गांजा मिला और उसके आधार पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके साथ ही जो 2 आरोपी मिले थे उनसे पुलिस ने पूछताछ की, उनको गिरफ्तार किया गया है। गांजा कहां से ला रहे थे, किधर ले जा रहे थे, इस संबंध में पुलिस लगातार पूछताछ करके आगे कार्रवाई कर रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया गया है। गांजे की कीमत करीब 1,20,000 रुपए है। जो स्कॉर्पियो भी जब्त हुई उसकी कीमत भी 6,000 रुपए है। तो वहीं कटनी में नगर पार्षद विजय गुप्ता ने अपनी माता कौशल्या बाई गुप्ता की पुण्यतिथि पर गरीबों को गर्म कपड़ों का वितरण किया है। विजय गुप्ता ने बताया कि माता कौशल्या बाई गुप्ता का स्वर्गवास 6 साल पूरे हो चुके हैं और इस साल माता की पुण्यतिथि पर सैकड़ों गरीबों जरूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण किया जा रहा है और साथ ही गुप्ता परिवार ने नई पहल कर समाज को नया संदेश दिया है। गरीबों के साथ में किया उपकार कभी व्यर्थ नहीं जाता, गरीबों की दुआओं में बड़ी शक्ति होती है। ईश्वर भी ऐसे कार्यों से प्रसन्न होकर मनोकामना पूरी करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।